Okay, hydrogen chloride HCl. We had seen different kind of elements, halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Now some compounds of halogens. First compound HCl. काफी सिंपल सा प्रिपरेशन है HCl का. हमने HCl का सॉल्ट ले लिया, क्लोरीन सॉल्ट, Cl माइनस है यहाँ पर. If you add any strong acid in this NaCl, you will get HCl. इसमें कोई भी strong acid ऐड कर दो, H2SO4 ऐड कर दो 420 केल्विन पर, HCl बन जाएगा. NaHSO4 ऐड कर दो 823 केल्विन, टेम्परेचर हमें यहाँ पे रेज करना पड़ा है. NaHSO4 है which is somewhat weaker acid than H2SO4. H2SO4 strong acid. ये भी एसिडिक नेचर का है, बट इसका जो सेकंड H+ है दैट इज वीक इन नेचर, तो HCl बन जाएगा. And we can also have photochemical reaction. H2 plus Cl2 in presence of sunlight can convert into HCl. ये इसके प्रिपरेशन हो गए, काफी सिंपल से हैं. We see some of the properties. HCl is a strong acid. इसका K 10 to the power +7 के ऑर्डर का होता है. It can react with ammonia to give white dense fumes of NH4Cl. Aqua regia, which is one of the strongest oxidizing agent. इसमें even noble metal gold platinum भी dissolve हो जाते हैं aqua regia में. So aqua regia is 3:1 molar ratio of HCl and HNO3. जब हम HCl HNO3 का 3:1 molar ratio लेते हैं, we call it aqua regia. It can dissolve gold platinum like noble metal also. ठीक है. गोल्ड का बनता है AuCl4 माइनस, और प्लेटिनम होता बाय चांस इट विल फॉर्म H2P2Cl, H2PtCl. So gold will give AuCl4 minus and platinum will give H2PtCl6 with aqua regia. फिर बाकी कुछ और भी रिएक्शंस हैं HCl के. Na2CO3 में, NaHCO3 में, Na2SO3 में, when you add HCl, gases will released. कार्बोनेट में CO2 रिलीज होगा, सल्फाइड में SO2 रिलीज हो जाएगा. क्लियर? अच्छा, इन रिएक्शंस में कॉमन है, दे ऑल आर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, H2CO3, H2SO3. व्हेन यू रिएक्ट एनी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिप्लेस वीक एसिड. तो यहाँ पर Na+ के साथ खुद Cl आ गया, तो वीक एसिड कंपोनेंट की जगह स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया पिक्चर में. क्लियर? और जो वीक एसिड है उनको गैसेस के फॉर्म में रिलीज कर दिया, CO2SO2. तो जनरलाइज है वो रिएक्शन, यू डोंट नीड टू लर्न और मेमोराइज दिस रिएक्शन, में कॉन्सेप्ट समझना है. HCl is a weak reducing agent. It can undergo oxidation change from -1 to 0, but बहुत strong reducing agent नहीं है. Strongly है -1 से 0 में नहीं जाता. Weak reducing agent. कॉपी करो इतना यहाँ तक, फिर हम ऑक्सी हैलाइड्स पे जाते हैं.
सर NH4Cl को क्या लिखा है? व्हाइट फ्यूम्स। NH4Cl बेसिकली जब भी प्रोड्यूस होता है व्हाइट फ्यूम्स क्रिएट करता है, व्हाइट फ्यूम्स के फॉर्म में बनता है बेसिकली। सर प्रॉपर्टीज में थर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट में AuCl4 माइनस के बाद में क्या लिखा है? प्लस। NO और NO2, नाइट्रोजन का या तो NO बनेगा या NO2 बनेगा, इवन NOCl भी बनता है। वी कैन हैव 3 प्रोडक्ट, मेजर NO प्रोडक्ट बनता है, वहां पर तुम ऐसा लिख सकते हो NO, NO2 और NOCl। इवन एक क्वेश्चन पूछा गया है बुकलेट में ही, कोई क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ रिएक्शन विद गोल्ड एंड एक्वा रिएजेंट? NO, NO2 and NOCl. Major product is NO, but we can have NO2 and NOCl also. हो गया कॉपी? यस सर। चलो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली वन एसिड, दैट इज HOF, क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 में एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? अदर कैन एग्जिस्ट इन +1, +3, +5 एंड सो ऑन। So fluorine can form only one acid, that is HOF. इसे फ्लोरिक या हाइपोफ्लोरस एसिड भी कहा जाता है। क्लोरीन कैन फॉर्म 4 एसिड, HOCl, HOClO, और इसको HClO2 भी लिख सकते हैं ना। We can also write HOClO as HClO2, जो जनरली लिखा जाता है। Then HClO3, HClO4, कुछ इतने एसिड्स बन रहे हैं उसके, मतलब 4 एसिड्स बन रहे हैं। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, दिस इज HClO4। अब क्वेश्चन है फिर इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा गया है? व्हाई वी आर राइटिंग HOClO3, ऐसा क्यों लिखा गया है? HOClO4 क्यों नहीं लिखा गया? उसका रीजन ये है, इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। जो HClO4 होता है उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है। क्लियर? सो वन OH बॉन्ड इज देयर, OH ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है, तो उसको जस्ट OH को डिनोट करने के लिए ऐसा लिखा जाता है। बोथ आर करेक्ट, HOClO3 और HClO4 दोनों ही सही, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे। हाइपोक्लोरस एसिड, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 फॉर द क्लोरीन, +3, +5 एंड +7। So +3 is lower oxidation state, +5 is higher oxidation state. For lower chlorus, for higher chloric, +1 is very low oxidation state, तो hypo word use कर लो, hypochlorus। ये क्लोरस हो गया, so +1 will be hypochlorus।
ये क्लोरिक हो गया, +7 इज वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, पर क्लोरिक यूज करते हैं। सो पर वर्ड यूज करते हैं जब काफी ज्यादा हाई होता है, हाइपो यूज करते हैं जब लो होता है। सो क्लोरस, हाइपोक्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। इस बार क्वेश्चन था जेई एडवांस में इस पे बेस्ड, क्लोरिक एसिड सब कुछ पर ना। ब्रोमीन कैन फॉर्म HOBr O2, that is HbRO3 and HbRO4. ब्रोमीन कैन नॉट फॉर्म HbRO2। इस कैटेगरी का एसिड ब्रोमीन और आयोडीन नहीं बनाते। क्लियर, ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल। सो नॉट पॉसिबल में मेनली ये दो एसिड काउंट होते हैं, HbRO2 एंड HiO2। बाकी फ्लोरीन के तो होंगे ही सारे काउंट, फ्लोरीन में सिर्फ HOF बनेगा, बाकी कुछ भी नहीं बनेगा। या और इसका एक्सप्लेनेशन है, रीजन है, बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी। वो उतने स्टेबल नहीं होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। सो ब्रोमीन आयोडीन के दो एसिड नहीं है, और फ्लोरीन का सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। In case of HOF, fluorine is -1, while in case of this acid, chlorine, bromine and iodine are in +1. फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए -1 में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, while chlorine, bromine, iodine are less electronegative, so they exist in +1. The HiO4 is called per iodic acid. ऐसे HbRO4 को भी तुम लिख सकते हो पर ब्रोमिक एसिड। दिस इज क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, जैसे क्लोरीन का इसके लिए लिखा है ना। कॉपी करो जल्दी से इतना। हाँ चल, कॉपी हो जाए तब बताना।
हो गया सर। ठीक है, प्रिपरेशन काफी सिंपल से प्रिपरेशन इन सभी के। हमने इफ यू वांट टू प्रिपेयर HClO3, सो ClO3 का एक सॉल्ट ले लो और उसमें H2SO4 ऐड कर दो। इफ यू वांट टू HClO4, ClO4 का एक सॉल्ट ले लो और उसमें H2SO4 ऐड कर दो। इफ यू वांट टू प्रिपेयर HClO2, ClO2 माइनस HClO2 का एक सॉल्ट ले लो, उसमें H2SO4 ऐड कर दो। सो HClO3, HClO2, HClO4, इन तीनों का प्रिपरेशन में काफी सिंपल सा, उनका एक एक सॉल्ट लिया और उसमें H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म में ऐड कर दिया। क्लियर? नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर HClO प्रिपेयर होगा CaOCl2 which is bleaching powder plus H2O, सस्पेंशन होता है, मतलब मड काइंड ऑफ ऐसा होता है ना, सस्पेंशन, नॉट अ क्लियर सॉल्यूशन। If you pass CO2 from this, you will get HClO, and HCl is not that much stable. HCl उतना स्टेबल नहीं है, ये स्प्लिट होगा HCl और नसेंट ऑक्सीजन में, तो ये ब्लीचिंग एक्शन में यूज आता है, नसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? कर लो कॉपी। So any salt plus concentrated H2SO4 will give acid. HClO4 is one of the strongest acid which exists in nature. ये HCl H2SO4 से भी strong acid होता है। Properties, if we react X extracts with water, तो अगेन इसे हम लॉजिकली थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं रिएक्शन को। ऑन रिएक्शन विथ वाटर ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम, एक्स डैश जो माइनस में था माइनस में रहेगा, जो +1 में है वो +1 में रहेगा, x इज इन +1, x डैश इज इन -1। सो प्रोडक्ट में भी वो मेंटेन रखना है। इवन इफ यू रिएक्ट x डैश 3, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट x का मेंटेन रहेगा। क्लियर? x डैश तो hx बना देगा -1 वाला, और x बनाएगा HXO2 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मेंटेन रहेगा। फिर इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस मेनली फ्रेम होते हैं प्रॉपर्टी पे बेस्ड, इनके स्ट्रक्चर व्हिच इज बेस्ड ऑन केमिकल बॉन्डिंग, नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमें पता है जितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है। चले हम आगे, कॉपी कर लिया इतना सभी ने? हाँ सर। All interhalogen compounds are covalent in diamagnetic. They are strong oxidizing agent, खुद reduce होंगे क्लियर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। Then corresponding halogen except F2, मतलब जब वो ऑक्सीड खुद रेड्यूस होंगे तो हेलोजन बनाएंगे, सिर्फ F2 नहीं बनेगा। ICl स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है पहले। Why ICl is a stronger oxidizing agent than Cl2? Because ICl जो bond है that is weaker than Cl bond. In case of ICl, the size of iodine is large. Because of larger bond, bond length is more, bond strength is less, bond energy is less, और ICl bond easily break हो जाएगा और खुद reduce हो जाएगा, दूसरों को oxidize करेगा। So the explanation is from bond length. Yeah? IF7 plus water, हाँ ये कुछ एक्सेप्शन रिएक्शन था।
इसलिए यहाँ पे इसको बताया गया IF7 प्लस वाटर H5IO6 बनेगा यहाँ पर प्लस HF। BrF3 प्लस वाटर will give normal reaction, फ्लोरीन -1 में मेंटेन रहेगा, ब्रोमीन +3 में मेंटेन रहेगा। BrF5 प्लस वाटर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन होगा, ब्रोमीन का +5 और फ्लोरीन का -1। Uranium plus ClF3 will give UF6 plus ClF. This reaction is utilized to separate to basically enrichment of uranium। जो भी हमारे पास वेस्ट फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उसमें से यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, रिकवर किया जाता है यूजिंग दिस रिएक्शन, यूज्ड फॉर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। UF6 बनाया और UF6 हम सक्सेसिव डिफ्यूजन करके इसे यूरेनियम की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम द वेस्ट फ्यूल, वेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल। कॉपी करो यहां तक, इसके बाद ये अभी कॉपी मत करना क्योंकि इसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज है एक्स्ट्रा जो लिखनी है हमें लास्ट पेज पर। हो गया कॉपी? हाँ सर। जितनी प्रॉपर्टीज अब तक हमने देखी थी वो सारी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड जो स्पेशली एडवांस में यूज आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड ClF, BrF, ClF3, IF7 they are in gaseous phase, BrF3, BrF5 are in liquid phase, ICl, IBr, IF3, ICl3 they are in solid phase। इसे मेमोराइज करने के लिए भी सिंपल सा ट्रिक है, आयोडीन के मैक्सिमम कंपाउंड सॉलिड में एक्सेप्ट IF7। ब्रोमीन के जो कंपाउंड है ब्रोमीन लिक्विड में होता है, ब्रोमीन के फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है वो लिक्विड में एक्सेप्ट BrF, बाकी गैसेस। ये से तुम ध्यान रख सकते हो। Boiling point increases with increase in electronegativity difference. More the electronegativity difference, greater will be the bond strength, more will be boiling point। जितना ज्यादा पोलर नेचर होगा, जितना ज्यादा आयोनिक नेचर होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट।
thermal stability decreases as covalent nature increases. So thermal stability और ionic nature both are proportional to each other. सबसे ज्यादा ionic IF है, सबसे ज्यादा thermal stability इसकी. BRCl सबसे कम ionic होगा इनमें, सबसे कम thermal stability. They are more reactive than parent element except F2. Why they are more reactive than parent element means if we take ClBr, they are more reactive than Cl2 and Br2. उसका रीजन ये है, ये जो बॉन्ड है पोलर नेचर का हो गया है, तो पोलर नेचर होने के कारण इनकी रिएक्टिविटी कुछ बढ़ जाती है. क्लियर? सिर्फ F2 इसमें एक्सेप्शन है, F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी इवन लिखा हुआ है. Reaction with oxide BrF3 plus SiO2 और WO3 will give SiF4 plus WF6 और यहाँ पे Br2 रिलीज हो गया प्लस O2. कुछ ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है जो ध्यान रखने में, मतलब अगेन मैक्सिमम चीजें इंफॉर्मेशन बेस्ड है, बस उसे लॉजिकली हमें कैसे रिलेट करना है, कैसे मेमोराइज करना है, ये देखना है हमें. कर लो कॉपी. चले आगे, हो गया कॉपी.
हाँ सर। Okay. Oxides of chlorine. Some useful oxides: ClO2, Cl2O6, Cl2O7. एक नेक्स्ट पेज पे आएगा ClO2. क्लियर? सो मेनली इनके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ClO2 स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर मतलब हमें ध्यान ही रखने हैं जो भी हैं. They are basically anhydride of some acids. HOCl से तुम वाटर रिमूव करोगे, Cl2O बन जाएगा. If you add water in Cl2O तो HOCl बन जाएगा. In all this acid, the oxidation state remains same. ऐसा नहीं कि वाटर के साथ हमेशा रिएक्शन का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन होता है, बट हाँ जिस केसेस में होता है हम उसको वैसे ध्यान रख सकते हैं. +1 से +1, दिस इज +6, यहाँ पे भी प्लस ClO2 6 में. हाँ, अब जैसे हम सेकंड केस देखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन +6 में. क्लियर? अब क्लोरीन का +6 में कोई एसिड ही एग्जिस्ट नहीं करता है. जो एसिड एग्जिस्ट करते हैं वो +5 और +7 में करते हैं. So this +6 will disproportionate into +7 and +5. So we can say Cl2O6 is anhydride of mixed acid of perchloric acid and chloric acid. Perchloric और chloric acid का mix anhydride है. Clear? While Cl2O is anhydride of hypochlorous acid. Cl2O7 is anhydride of HClO4 perchloric acid. तो यहाँ पर एवरेज था +6 में, कोई एसिड एक्सिस्ट नहीं कर रहा है. वाटर ऐड करने के बाद ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा. इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहेगा फर्स्ट और थर्ड केस में. सो वी कैन से ऑल दिस आर एनहाइड्राइड ऑफ, फर्स्ट वन इज एनहाइड्राइड ऑफ hypochlorous acid, second one is anhydride of chloric and perchloric acid, and third one is anhydride of perchloric acid. चलो कॉपी जल्दी से ना. कौन क्या कर रहा है ये? डन? Yes, sir. ClO2, it is a odd electron molecule. क्लियर? इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसमें एक बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड काउंट किया जाता है. ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है. बॉन्ड एंगल इज 117. अच्छा, ये बॉन्ड एंगल 117 डिग्री आ रहा है, व्हिच इज क्लोज टू 120. सो इसका हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन होता है 120 डिग्री के अकॉर्डिंग, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. जहां भी ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं ना, in some cases odd electron involved in hybridization, in some cases odd involved do not involve in hybridization. So
तो S में ओड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर नहीं करना होता है, बट इफ वी टॉक अबाउट ClO3 उसका हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडरेशन होगा ओड इलेक्ट्रॉन का। मैं उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ ClO3 का। ये ClO3 का स्ट्रक्चर है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है, बट यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में स्टे नहीं करेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, while in case of ClO2 it is sp2। क्लियर? तो अब किसमें एग्जिस्ट करेगा किसमें नहीं करेगा, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एंगल के थ्रू ही जज किया जाता है, तो हमें एग्जैक्टली पता ही होना चाहिए। ClO2 में sp2 है, ClO3 में sp3 ओड इलेक्ट्रॉन। Bond angle indicates sp2 hybridization and delocalization of odd electron. It is paramagnetic in nature, definitely odd electron है तो paramagnetic तो होना ही होना है। No tendency of dimerization as electron is delocalized. ClO2 generally Cl2O4 में exist नहीं करता है because the odd electron is delocalized, but in case of ClO3 it can dimerize into Cl2O6 क्योंकि वहां पे जो ओड इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड होता है, मूवमेंट उसका कम होता है, बॉन्डिंग बना देता है, वो ClO3 डाइमराइज हो जाते हैं, जो हमने देखा था लास्ट पेज पे Cl2O6। It is anhydride of HClO2 and HClO3. If you take one molecule of HClO2 and one molecule of HClO3, उसमें से वाटर रिमूव कर दो, क्लियर? H2 रिमूव कर दिया तो बचा कितना, 2 क्लोरीन and 4 oxygen, Cl2O4, which is basically exist in the form of 2 ClO2। कॉपी करो ClO2 इतना। बुकलेट में ClO2, ClO3, Cl2O को लेकर और भी काफी रिएक्शंस दे रखे हैं, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। हेलोजन कंप्लीट हो जाएगा आज। हमारा बुकलेट एक्सरसाइज 3 डिस्कशन का पेंडिंग है ना अभी, नाइट्रोजन फैमिली। हाँ सर। चलो नाइट्रोजन फैमिली का जो एक्सरसाइज 3 है, कि जिसके जो भी डाउट्स हो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, क्योंकि आज भी टाइम नहीं मिला, तो उसके जितने भी डाउट्स हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा या उसका आंसर भेज दूंगा जैसा भी। वैसे इनऑर्गेनिक में थोड़े से डाउट्स कम इसलिए आते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है, जो क्वेश्चन में नहीं है एक बार आंसर देख लिया, लेक्चर नोट्स में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नोट भी कर लिया हमने। स्टिल तुम्हें जो भी डाउट्स हो मुझे भेज देना एक्सरसाइज 3 के, मैं आंसर सॉल्यूशन जैसा भी होगा सेंड कर दूंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्वेश्चन हो, इवन तो मैं लगता है कि लेक्चर नोट्स में नहीं है तो ये भी पूछना है कि सर लेक्चर नोट्स में लिखना है क्या। वैसे तो एक्सरसाइज 3 में तो कुछ भी ऐसा है बाय चांस लेक्चर नोट्स में नहीं है तुम लिख सकते हो। चले हम आगे, हम ClO2 की कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं। ये कुछ फ्लो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है ClO2 के रिएक्शंस एंड Cl2O के रिएक्शंस। अगेन थोड़ा सा एडवांस के लिए यूजफुल है, मेंस में तो जितना हमने एनसीईआरटी में था उतना देख लिया, मेंस में उससे ज्यादा नहीं आएगा, बट एडवांस में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
So you need to draw this flow diagram, both of them. Cl2O6 in solid state exists in the form of ClO2 plus and ClO4 minus. इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है केटायन एनायन. KOH ऐड करोगे Cl2O6 में KClO3 KClO4 बन जाएगा. एसिडेट किया HClO4, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब काफी कॉमन से रिएक्शंस हैं. P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी रिमूव कर देगा, Cl2O7 बन जाएगा. फिर KOH ऐड करोगे KClO4, तो KClO4 से स्टार्ट किया, वापस से KClO4 पे आ गए. ये रिएक्शन भी हमने देखा है. ये H2 ऐड करोगे HOCl, KOH ऐड करोगे KOCl. If you see this reaction, chlorine is in +4, +4 में तुमने बेस ऐड किया, ये +3 और +5 में डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया. जो HClO2 HClO3 का सॉल्ट है, KClO2 KClO3. ClO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, बेस से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बन जाएगा. तुम इस रिएक्शन को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, ClO2 KOH डेफिनेटली एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होगा. So ClO2 in aqueous solution exists in the form of HClO2 and HClO3. पानी के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है. अब इसको KOH से रिएक्ट करवा दो, KClO2 KClO3 बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन. So you can relate this reaction, no? हो गया कॉपी? Yes, sir.
सर 1 मिनट। मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा फिर वो पेज। एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा जितना टाइम है एक बार खत्म कर लेते हैं, 2 पेज ही बचे हैं। ब्लीचिंग पाउडर ये बेसिकली एस ब्लॉक में भी आता है और यहाँ पर भी आता है, बिकॉज इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन इन्वॉल्व है, तो हेलोजन और ग्रुप 2 में इसका रिएक्शंस आते हैं। सो व्हेन यू ऐड Cl2 in slackline lime water, you will get bleaching powder which is CaOCl2 plus CaCl2. Clear? इसका दोनों को कंबाइन करके sometimes we can also write CaOCl2. तो CaOCl2 is empirical formula of this thing. कितने कैल्शियम है? 2 कैल्शियम। कितने क्लोरीन है? 2 plus 2 4 क्लोरीन। कितने ऑक्सीजन है? 2। so 2:2:4, 1:1:2। क्लियर? CaOCl2 whole twice plus CaCl2 लिखें या CaOCl2 लिख दें, बोथ आर सेम। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसे भी ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है या फिर इसको कंबाइन करके हम ऐसा भी लिख देते हैं CaOCl2, एक ही बात है। With a small amount of dilute acid, it gives oxygen. CaCl2 में यदि हमने थोड़ा सा एसिडेट किया, ये HCaCl2 CaSO4 HCl बनाएगा। HClO को अभी हमने देखा था, HClO can easily dissociate into HCl plus nascent oxygen। अब nascent ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट कर गया तो ठीक है, अदरवाइज ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना देगा, O2 बन जाएगा। क्लियर? shows bleaching action with dilute acid। dilute acid ऐड करने पे ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, nascent ऑक्सीजन ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा अपना। CaOCl2 में तुम HCl ऐड कर दो, H2SO4 ऐड कर दो, H2CO3 ऐड कर दो, you will get Cl2 यहाँ पर। क्लियर? कुछ ऐसा Cl2 गैस रिलीज होगा। अब लास्ट ईयर 2019 मेंस में एक क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। सो basically bleaching powder will release chlorine gas, percentage of available chlorine, mass of Cl2 released upon mass of bleaching powder into 100। जितना भी क्लोरीन वहां से रिलीज हुआ है डिवाइडेड बाय मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इस परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन। और ये हम इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि CaOCl2 में कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं, तो इंप्योरिटीज के कारण, अदरवाइज यदि हम सिर्फ ओरिजिनल CaCl2 ले रहे हैं, CaOCl2 ले रहे हैं, the ratio is percentage is always fixed, but we always have certain impurity in this thing। जो impurity के कारण इसका परसेंटेज डिफाइन होता है, मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर प्लस impurity डिनोमिनेटर में आएगा, एक्चुअल और टोटल मास ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर विद impurity। ये रिएक्शंस भी इवन ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो आया था जेई मेंस में 2019 में, वो रिएक्शन था शायद H2SO4 या HCl ऐड किया था और उसके बाद परसेंटेज पूछा था। हो गया कॉपी? यस सर। सर 1 मिनट।
डन। यस सर। चलो ये कुछ इन जनरल ऐसे ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में यूज आए थे इसलिए यहाँ पे लिख दिए बुकलेट के क्वेश्चंस में। Chili saltpeter is NaNO3 soluble in water, while impurities in it NaIO3, NaIO4 are insoluble in water, used for the preparation of I2. Cl2 plus H2 giving HCl in sunlight, NaI plus H2SO4 or H3PO4 will give SO2I2 and HI Na3PO4. HF is not stored in glass bottle, it is kept in wax lined bottle because it can react with glass. तो glass से ही react कर लेता है HF और Na2SiF6 बनाता है। जस्ट पॉइंट्स नोट करके लिख लो ना, ये पॉइंट्स मतलब किसी हेडिंग के अंडर नहीं है ऐसा। डन हो गया तेजस को। pseudo halides, this last heading is chapter की है। Their behavior are similar to halides and consist at least one nitrogen atom. तो उनका जो बिहेवियर है वो हेलोजन से हेलाइट से मैच करता है, जैसे हेलाइट्स मतलब F- फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और इनमें मिनिमम एक नाइट्रोजन होता है। तो कुछ सूडो हेलाइट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखने। OCN साइनेटो, OCN में ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज ना। NCO माइनस आइसोसाइनेटो, SCN माइनस थायोसाइनेटो, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो। सिमिलरली SECN होता है फिर सेलेनोसाइनेटो, N3 माइनस एजाइड, CN माइनस साइनाइड, बेस्ट नोन सूडो हेलाइड CN माइनस होता है। Cu2 प्लस प्लस Cn माइनस विल गिव CuCN प्लस साइनोजन गैस रिलीज होती है यहाँ पर। जैसे Cu2 प्लस I माइनस के साथ रिएक्ट करता है ना, CuI2, Cu2I2 बनाता है, +2 से +1 में रिड्यूस हो जाता है कॉपर आयोडीन के साथ। Cu2I2 प्लस I2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पे CuCN दैट इज Cu2CN2 का मोनोमर फॉर्म, क्लियर, CuCN प्लस साइनोजन गैस। Pseudo halides are univalent and their salt resemble to the halide salt. Example, sodium salts are soluble while silver salts are insoluble in water. उनका resemblance solubility से compare किया है हमने। Their hydrogen compounds are acid like HX. Some of them can form diamond like X2 जैसे CN2 gas, SCN thiocyaninogen gas, SCN2 सेलेनोसाइनोजन gas, कुछ ऐसा भी बनता है। चलो बहुत कम पॉइंट्स है इसमें सूडो हेलाइड्स में, बट सारे यूजफुल पॉइंट्स हैं, कॉपी करना है और ध्यान रखना है हमें।
ठीक है, और उसके बाद ये जो चीजें हैं जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बुकलेट के ही फोटोज हैं, तो मैक्सिमम चीज हमने इसमें कवर कर ली है। मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बट हाँ मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो शायद थोड़ा बहुत उसका यूज आ जाए, बट हमने मैक्सिमम चीजें इसमें से कवर कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है ना कि कवर नहीं किया है। और किसी क्वेश्चन में यूज आएगा तो मैं लगता है कि हाँ ये नहीं हुआ है तो वो एक दो रिएक्शन बीच में लिख सकते हो। कर लो पेज कॉपी। सर हम्म, सर सेकंड स्टेटमेंट में वो साल्ट के बाद क्या लिखा है? एग्जाम्पल halite salt, example sodium salts are soluble while silver salts are insoluble, मतलब कैसे रिसेंबल कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल दिया है। सेकंड लाइन में पहले साल्ट के बाद कौन सा पूछ रहा है? इसी सीडो के सेंटेंस में नीचे पूछा है। साल्ट लिखा है ना, हाँ सीडो के नीचे और साल्ट लिखा है ना, उसके बाद ओरिसम क्या हो आर से स्टार्टिंग है, सीडो हाइलाइट्स के नीचे लिखा है वो साल्ट, फिर उसके बाद में मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ पूछ रहा है। रिसेंबल है सर, वो रिसेंबल पूछ रहा है। हाँ वही रिसेंबल and their salt resembled to halite salt. Yes.